हेलो एवरीवन। आज हम कोविड-19 मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा एंट्री ऑपरेटर की लॉगिन देखेंगे। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड कलेक्शन सेंटर वाइज दे दिया जाएगा। आपको अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी है वो आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको दो फॉर्म्स दिखेंगे, एक लेफ्ट साइड में न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट साइड में रीटेस्ट पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके लिए है जो कि अब तक रजिस्ट्रेशन उनकी कोविड-19 मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं हुई है, और रीटेस्ट उनके लिए है जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन और स्वैप कलेक्शन हो चुके हैं। ये रीटेस्ट है, उनका फिर से टेस्ट होना है। तो पहला फील्ड है जैसे नेम, आपको पेशेंट का जो नाम है वो डालना है। फादर्स और हस्बैंड नेम में उनके पिता का या हस्बैंड का नाम डालना है। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, एज डालना है ईयर्स में। लोकेलिटी में आपको कम से कम 3 से 4 वर्ड में आपको लोकेलिटी डालनी है। घर का नंबर डालें आप, सोसाइटी, मोहल्ला, ये सब डालना है आपको। आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक में वो पेशेंट रहता है, उनका जो करंट एड्रेस है वो डालना है। फिर पंचायत या वार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पिन कोड उनका डालना है। फिर आपको पेशेंट का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने के बाद उनसे पूछना है कि आरोग्य सेतु उनके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं, यस या नो। आइसोलेशन टाइप कैसा है, घर से आए हैं, हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल आएंगे तो आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करके जो इस हॉस्पिटल से आ रहे हैं उसे सेलेक्ट करना है। अगर होम है तो होम सेलेक्ट करना है। सिम्टम कैटेगरी में आपको पेशेंट कैटेगरी है ये, तो यहाँ पे आपको 17 कैटेगरी है वो आपको एक बार पढ़कर उसके समझ कर डालना है। जैसे रूटीन सर्विलेंस इन कंटेनमेंट जोन्स, ऑल एसिम्टोमेटिक हाई रिस्क इंडिविजुअल, इसको आपको एक बार देखना होगा, अच्छे से देखकर उसे फिल करना है। हॉस्पिटल में ऑल पेशेंट फॉर सीवियर, जिसको सारी है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनके लिए कैटेगरी C9। टेस्टिंग ऑन डिमांड है, ऑल इंडिविजुअल्स जिनको मन है कि नहीं मेरा टेस्टिंग हो, वो उसके लिए कैटेगरी D17 है। फिर आपको टेस्ट टाइप सेलेक्ट करनी है, टेस्ट टाइप यहाँ पॉपुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपको SRF ID डालना है। ये SRF ID आपको RT-PCR ऐप से मिलेगी, जिसमें आपको जिसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वो करने के बाद ही वो SRF ID यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये SRF ID को आप यहाँ पे फीड करेंगे जो RT-PCR ऐप से मिलेगी आपको। फिर उसके बाद सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक मैसेज आएगा, पेशेंट रजिस्टर्ड फॉर सैंपल कलेक्शन। अब आपको कलेक्ट सैंपल वाले मेन्यू में जाना है। वहाँ पे आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है वो दिख जाएगी थोड़े डिटेल के साथ। यहाँ पे आपको पेशेंट का नाम होगा, पेशेंट का मोबाइल नंबर होगा, वो क्वारंटाइन टाइप किस क्वारंटाइन टाइप से आया है, कैसा टेस्ट टाइप होना है इसका, कलेक्ट ये किस टाइप का इसका सैंपल कलेक्ट होना है वो रहेगा। फिर कॉल फॉर कलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ओके जब करेंगे आप तो आपको 3 ऑप्शंस और दिख जाएंगे। और करंट पेशेंट वाले ये डैशबोर्ड का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आपके कलेक्शन सेंटर में डिस्प्ले है तो ये डिस्प्ले पर भी दिखेगा कि किसका कलेक्शन होना है वो। तो फिर जैसे ही आप कलेक्ट सैंपल पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखेगा, पोस्टपोन कलेक्शन, डिलीट कलेक्शन और कलेक्शन कंप्लीटेड। पोस्टपोन कलेक्शन उनके लिए है, मान लीजिए अगर आपने उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के आपने जब वहाँ उसे बुलाया तो वो आए नहीं या फिर वो कहीं चले गए, उस केस में आप इसे पोस्टपोन कलेक्शन पर क्लिक कर दें। पोस्टपोन कलेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो रिकॉर्ड्स है इनका नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिक, जो भी एग्जिस्टिंग और भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। फिर आप किसी और को बुलाइए, कॉल फॉर कलेक्शन करेंगे, फिर आप दूसरे का कलेक्शन आप कर लीजिए। अगर डिलीट कलेक्शन का भी ऑप्शन है, अगर वो पेशेंट शाम तक आता ही नहीं है आपके पास तो आप इसे डिलीट करने का भी ऑप्शन रखे है आपके पास, आप डिलीट भी कर सकते हैं। और कलेक्शन कंप्लीटेड तब क्लिक करना है जब आपने उसका स्वैप का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो आपको ओके करेंगे आप। तो एक आपको सैंपल रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जनरेट होगा, जो ये रोज़ हर दिन 1 से शुरू होगा आपके कलेक्शन सेंटर के लिए। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो आप लिख लेंगे, और ये 1 आपके जो जिसमें आप कलेक्शन कर रहे हैं जिस वायल पे उस पर चला जाएगा, उसे आप उस पर लिख दें। उसके बाद आप डिस्पैच सैंपल पे जाएंगे, तो डिस्पैच सैंपल पे आप जाएंगे तो आपको सैंपल टाइप आपको सेलेक्ट करनी है। आप जैसे ही सैंपल टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो सैंपल आपके कलेक्शन सेंटर पे जो कलेक्ट हुआ वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। टेस्टिंग लैब आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जितने भी सैंपल्स आपको आपको भेजने हैं उस लैब में सेलेक्ट कर लें, चेक ऑल भी कर सकते हैं। सेंड सैंपल टू लैब पर क्लिक करना है तो सेलेक्टेड सैंपल सेंड टू लैब टेस्टिंग लैब का
एक मैसेज आ जाएगा। ये फिर एक लास्ट पेज है जहाँ पे व्यू रिजेक्टेड सैंपल्स है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो 100 रिजेक्टेड सैंपल्स है वही दिखेंगे। अगर लैब में भी भेजा जाता है, अगर वहाँ पे लैब ने रिजेक्ट कर दिया उस सैंपल को, तो वो सैंपल डिस्कार्ड कर देना है। तो ये बस जो लेटेस्ट 100 रिजेक्टेड सैंपल है वो आप देख सकते हैं। एक है सैंपल रिपोर्ट, यहाँ पे आपको डेट वाइज सारे सैंपल्स की लिस्टिंग आ जाएगी, आपने कितने सैंपल्स किस SRFID के साथ आपने कलेक्ट किए हैं। उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं XLS और PDF के रूप में, अगर किसी ने रिपोर्ट आपसे मांगी है तो आप एक्सेल फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन का। उसी प्रकार से हम रिटेस्ट का भी ऑप्शन कर सकते हैं। रिटेस्ट पेशेंट में क्या है कि आपको मोबाइल नंबर पूछना है पेशेंट से, अगर उसने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है तो, और इसे सर्च करना है। अगर वो पेशेंट पहले रजिस्टर होगा इस डेटाबेस में तो वो दिख जाएगा यहाँ पे। इसमें हो सकता है कि एक नंबर से बहुत लोग रजिस्टर हों, तो स्क्रॉलर आएगा नीचे, उसमें से आप उसका नाम पूछ लीजिए, मैच कर लीजिए और उस पर कंटिन्यू करें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो उसकी पेशेंट ID मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएंगे यहाँ। फिर आपको उनसे बस कुछ ही डिटेल्स पूछना है, जैसे आरोग्य सेतु उसने डाल कर रखा है कि नहीं उन्होंने। फिर आपको पेशेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ऑसिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक वैसे ही पहले जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में कर रहे थे। टेस्ट टाइप सेलेक्ट करना है उसका, और फिर SRFID डालनी है। तो टेस्ट टाइप जो सेलेक्ट होगा वो आप सेलेक्ट करें, और इनकी एंट्री RT-PCR ऐप में तो जानी है, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वहाँ से एक SRFID मिलेगी, वो SRFID यहाँ डाल के सबमिट करना है आपको। जैसे ही आप सबमिट करेंगे पेशेंट रजिस्टर पर सैंपल कलेक्शन का एक मैसेज आएगा, सक्सेस मैसेज। फिर आपको कलेक्ट सैंपल पे जाना है। यहाँ पे आपको जो जो लैब टेक्नीशियन होंगे वो कॉल फॉर कलेक्शन करेंगे, फिर वो पेशेंट को डिस्प्ले में दिखेगा, वो आएगा, फिर आपको कलेक्शन कंप्लीटेड करना है स्वैप कलेक्शन करने के बाद। फिर यहाँ पे सैंपल रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक उसी तरीके से जो जैसा पहले हो रहा था। फिर आपको रैपिड वाले जितने भी सैंपल्स वो आपको यहाँ पे ही टेस्टिंग करने का ऑप्शन दिया गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन पर ही। आप यहाँ पे रिजल्ट जितने भी देर में रैपिड वाले का रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव करने का ऑप्शन दिया गया है, आप इसे पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी पॉजिटिव कर दिया, अब यहाँ पे टेस्ट कंप्लीटेड कर देंगे तो ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगी ये रिजल्ट। ये इंसिडेंट कमांडर के लॉगिन में दिखने लगेगा कि ये पेशेंट पॉजिटिव हुआ है। इसी प्रकार से सैंपल रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि सैंपल रिपोर्ट्स में एक रिकॉर्ड और बढ़ गया है जिसका रिपोर्ट, और यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट भी आपको दिख रहा है। अब एक पेज बच गया है जो है टेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो अभी क्या होता है कि जितने भी इंसिडेंट कमांडर है वो पॉजिटिव पेशेंट्स की ट्रैकिंग करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, उनकी वहाँ एंट्री करते हैं जिस पेशेंट के पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जो आए हैं। अब क्या करना है कि मान उनको बुलाया जाएगा कलेक्शन सेंटर पे, तो उनसे पूछना है कि आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आए हैं आप। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर उनकी हो गई है तो आपको उनका नंबर या नाम से आपको उसे सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च यूजिंग कॉन्टैक्ट नेम वाली फील्ड में आप उनका नाम डालेंगे, तो देखिए जैसे मैंने S डाला तो वो श्यामलाल में S है तो वो आ गया। तो आपको उनसे नाम पूछना है, सर्च मारना है, या फिर मोबाइल नंबर पूछना है, सर्च मारना है। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है उनका, इनका डाला हुआ, तो सिर्फ नाम है, तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अब चूँकि उनका नंबर नहीं डाला हुआ था वहाँ, तो यहाँ पे नो यूज़र रजिस्टर्ड आया। अब आप उनसे पूछेंगे कि आपका मोबाइल नंबर बताइए, या फिर पहले आप किसी नंबर से रजिस्ट्रेशन कराए थे, अब उनका मोबाइल नंबर लेकर आप खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट आ गया जो कि मोबाइल नंबर इस मोबाइल नंबर से है, तो उसे आप कंटिन्यू करेंगे तो इसका रिटेस्ट वाले में चला जाएगा, राइट वाले फॉर्म में, अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए ये नाम नहीं मैच किया उस बंदे से, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, ऐड न्यू वाले पे आपको क्लिक करना है। देखिए अभी जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये राइट वाले फॉर्म में जाएगा, और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे मतलब ये मैचिंग नहीं है, तो आपको न्यू रिकॉर्ड एंट्री करनी है, तो न्यू पेशेंट का रजिस्ट्रेशन में जाएगा अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये लेफ्ट वाला फॉर्म ऑटोमेटिक उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो फॉर्म हुआ है उससे फिल हो जाएगा। आप इससे नाम को एडिट भी कर सकते हैं, एज वगैरह सब डाल सकते हैं। देखिए लोकेलिटी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गई। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं पेशेंट से सामने से पूछ कर, ब्लॉक पंचायत भी चेंज कर सकते हैं। सारे फील्ड एडिटेबल रहेगी, बस एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है वो आपको फिल करना है उससे पूछ कर, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला बंदा है। और उसे फिर सेम उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है जैसे RT-PCR ऐप में, और उसके बाद फिर आपको SRFID डाल देनी है। अब मान लीजिए जैसे उससे उसका नंबर पहले से वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टाइप में नहीं पता था, लेकिन अभी वो सामने है तो हम उससे पूछ लेंगे।
उसके बाद उससे पूछेंगे तो एक वो आ गया, मान लीजिए वो आनंद शर्मा ही है जिसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसे कंटिन्यू जब करेंगे तो फिर आपको पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक पॉपुलेट रहेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, आरोग्य सेतु ये डिटेल्स डालना है आपको। आरटीपीसीआर में भी उसकी रजिस्ट्रेशन वैसे ही करनी है और एसआरएफ आईडी जो जनरेट होगा उसे डालना है, एसआरएफ आईडी डालकर सबमिट करना है। ठीक, अब सेम प्रोसेस वैसे ही होगा, कलेक्ट सैंपल होगा उसका, अगर रैपिड सैंपल हुई है तो सैंपल टेस्टिंग है तो उसको वहाँ से अपडेट करना है, फिर सारे प्रोसेस वैसे ही फॉलो होंगे जैसे आपके पहले हमने फॉलो किए थे। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन में ये सारे काम करने हैं। थैंक यू।